और ये घटना द्रौपदी छत से बैठकर देख रही थी, झांक रही थी ऊपर से। महिलाओं का स्वभाव होता है छत के ऊपर से, बालकनी से, खिड़कियों से बेचारी झांकती रहती है। और झांकने का एक आनंद अलग होता है, आदमी झांकता बहुत है। तो उसने कहा कि अंधे के अंधे ही होते हैं। ये शब्द दुर्योधन ने सुना, दुर्योधन को घाव छू गया। किसके लिए, कब, किस समय, कहां पर क्या शब्द प्रयोग करना चाहिए, इस बात का विवेक यदि नहीं है तो आपके शब्द की गलती, शब्द की चूक बहुत विकराल रूप खड़ा कर सकती है। बहुत बड़ा खेल शब्द का होता है। सोचिए, दुर्योधन को बहुत दुख लगा और क्रोध भी आया। बोले इसका हम बदला जरूर लेंगे। और उसी के बदला में जुआ हुआ, द्रौपदी हारी, द्रौपदी को नंगा करने का प्रयास किया गया। और मैं तो ये भी कहूँगा, यदि कोई शब्द बोलने में चूक जाए तो दुर्योधन बनकर बदला लेने का संकल्प मत लेना, क्योंकि वो चूक गया तो चूक गया, लेकिन अब तुम मत चूको, उसको वहीं पर क्षमा कर दो, बात को खत्म कर दो और नए अध्याय की शुरुआत कर दो। दुर्योधन मत बनो। अर्जुन में बोलने की बहुत बड़ी कला थी। जब गंधर्वों की लड़की को दुर्योधन ने छेड़ा, गंधर्वों ने दुर्योधन को खंभे में बांध दिया, दुर्योधन के सीने पर भाला रख दिया, तलवारें उठा ली। अंगरक्षक दुर्योधन का पंडों को बुलाने गया। भीम और अर्जुन वहां से आते हैं। भीम उदंड व्यक्ति का नाम है, जो कि समय पर विवेक करना नहीं जानता है, भीम है वो। और दुर्योधन घमंडी व्यक्ति का नाम है। भीम उदंडी है, दुर्योधन घमंडी है। भीम उदंड है, दुर्योधन घमंड में है। ये घमंड उदंड दोनों का टकराव है। अर्जुन एक सुलझा हुआ व्यक्तित्व है। अर्जुन गंधर्वों से कहता है हाथ जोड़कर कि मेरे भाई दुर्योधन ने जो गलती किया है उसके लिए मैं क्षमा याचना करता हूं। जिन आंखों से गलत देखा है आपकी लड़की को, उन आंखों की सजा मेरी आंखों को दे दो। जिन पैरों से दौड़कर इसने गलत किया है, उन पैरों का दंड मेरे पैरों को दे दो। और जिन हाथों से छुआ हो, उन हाथों का दंड मेरे हाथों को दे दो। हे गंधर्वों, तुम मुझे दंड दो, सजा दो, मैं क्षमा मांगता हूं। तो गंधर्व ढीले पड़ गए अर्जुन की भाषा सुनकर। बोले अर्जुन, मुझे पता है मैं आपसे लड़ नहीं सकता, आप अकेले काफी हैं हम सब गंधर्वों का विनाश करने के लिए। आपका एक बाण काफी हमको उजाड़ने के लिए। लेकिन आपकी ये महानता, ये ऊंचाई, ये नम्रता, ये सहनशीलता, ये क्षमा भाव हम लोगों को आज आपका बना दिया है। अस्त्र शस्त्र वो डाल देते हैं, दुर्योधन के बंधन को छोड़ देते हैं और अर्जुन को गले लग जाते हैं कि अर्जुन तुम धन्य हो। अर्जुन के शब्दों की शक्ति से गंधर्वों से होने वाला युद्ध टल जाता है। याद रखना, बुद्धिमान व्यक्ति हर जगह झगड़ा नहीं बढ़ाता है, मजबूरी में ही झगड़ा करता है, अन्यथा शांति से समझौता कर लेता है। ये बुद्धिमान का लक्षण होता है।
अर्जुन में बोलने की कला थी। आप में नम्रता होना चाहिए। नम्रता से ओत प्रोत वाणी सामने वाले के दिल को जीत लेती है और मधुर वाणी लोगों के चित्त को खींच लेती है। हितकारी वचन लोगों का कल्याण कर देते हैं और मित वाणी लोगों को प्रसन्न कर देती है। बहुत लंबा चौड़ा बोलना, उससे भी लोग ऊब जाते हैं। बहुत लंबी बातें मत करो। कितने लोगों से पूछो आपका क्या हाल चाल, तो बताते अरे घर से चले रहन रास्ते में साइकिल पंचर हुई गए, तो का जुड़वावे गए जुड़वाएं तो दोबारा फिर पंचर हुई गए, तो कोई हवा डारे वाला नहीं मिला तो ऐसे घसीटता लाए ना। और सब यूँ कोई हाल चाल है, ये सब फालतू कहानी सुनाई रहे हो, इसको मत सुनाइए जी। हाल चाल का मतलब है अपने दुखों को सुनाना, हाल चाल नहीं होता है। जिसकी चाल ठीक रहती है उसका हाल ठीक रहता है, और जिसकी चाल बिगड़ जाती है उसका हाल बिगड़ जाता है, और चाल सुधर गई तो हाल सुधर जाता है। हाल चाल पूछने के पहले उनकी चाल देखो क्या है। जिन्होंने अपनी चाल नहीं सुधारी उनका हाल भी सुधरने वाला नहीं है, और जिन्होंने चाल सुधार ली उनका हाल बिगड़ने वाला नहीं है। इसलिए चाल को सुधारो तो हाल अपने आप सुधर जाएगा। और चाल कैसे सुधरेगी? चाल को कौन सुधारेगा? अच्छी संगत से चाल सुधरती है, अच्छी संगत से चाल सुधरती है। बुरी संगत से चाल बिगड़ती है, चाल चलन बिगड़ गया। और सुख पाना चाहते हो तो अपनी चाल को सुधारो। बहुत बड़ी बात है चाल। चाल बदल लो तो हाल बदल जाएगा। चलना संभल संभल के, ये संसार में संभल संभल के चलो, क्योंकि जिस राह पर तुम जा रहे हो उस राह में आकर्षण बहुत है। उस राह के दोनों किनारे आकर्षण है। दोनों तटों पर कुछ चीजें आपको आकर्षित कर रही। जिंदगी की राह में आपको शराब भी आकर्षित करेगी कभी। उसके आकर्षण में नहीं फंसोगे तो भी राह पर चल सकोगे। पुड़िया भी आकर्षित कर सकती है, आपको व्यभिचार आकर्षित कर सकता है, धन का लोभ और मोह आकर्षित कर सकता है, अभिमान भी आकर्षित कर सकता है। ये सब तुम्हारी राह के किनारों पर खड़े हैं और तुमको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जो इनमें आकर्षित नहीं होता है वही व्यक्ति अपनी मंजिल पर पहुंचता है, और वो मंजिल कुछ और नहीं है। उस मंजिल का नाम सुख शांति और मोक्ष की मंजिल है। वो मंजिल मिलने के बाद फिर कहीं पहुंचना बाकी नहीं रह जाता। दो दिन की जिंदगी में मत दाग तो लगाना बाबा। दो दिन की जिंदगी में मत दाग तो लगाना, चलना संभल संभल के। दो बार संभल संभल। रपटीली जगह है, जाओगे फिसल फिसल। चलना संभल संभल के। नगर यही है। जीव के स्वाद में भी फिसला हुआ व्यक्ति राक्षस बन जाता है। मांस मछली अंडा शराब मुर्गा बकरा भैंसा सब खाने लग जाता है। और शब्दों के रस में फिसला हुआ व्यक्ति न जाने कितने गंदे गंदे गीत सुनने लग जाता है।
और जिसका श्रवण बिगड़ गया, जिसका खाना पीना बिगड़ गया और जिसका दर्शन बिगड़ गया, गलत चीजों को देखने लगा, गलत दृष्टि से देखने लगा, फिर उसका जीवन बिगड़ जाता है। 2 दिन की जिंदगी में मत दाग तो लगाना, 2 दिन की जिंदगी में, बजाइए तालियां, दाग तो लगाना, चलना संभल संभल के, चलना संभल संभल के, माया नगर यही है, चलना संभल संभल के, माया नगर यही है, माया नगर यही है, माया नगर यही है, चलना संभल संभल। गाइए भोला राम एट वाले। माया नगर यही है, चलना संभल भोला बाबा के, मेरी सेवा करने वाला माया नगर यही है, चलना संभल संभल के, चलना संभल संभल के। आपके परिवार में एक आदमी फिसल जाए, पूरे परिवार को डिस्टर्ब करता है। एक आदमी अगर जुआ में फिसल जाए, पूरा परिवार तबाह हो जाता है। तुम्हारे घर का एक सदस्य भी पान पुड़िया तंबाकू शराब में फिसल जाए, पूरा घर अशांति में भर जाता है। आपकी अशांति का कारण आपका अवगुण है और कोई नहीं है। जितना दुर्गुणों को दूर करते जाओगे, उतना शांति से स्वयं को भरते चले जाओगे। ज्यों की त्यों धर दीन्ही चदरिया। ये जो आपको चादर मिली है ना, ज्यों की त्यों इसको लौटानी है आपको, दाग ना लगने पाए। झीनी झीनी रे बीनी चदरिया, क्या प्यारा भजन है। झीनी झीनी बीनी चदरिया, राम नाम की बीनी चदरिया, झीनी झीनी रे बीनी चदरिया। साहिब कबीर जतन से ओढ़ी, साहिब कबीर जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों धरी दीन्ही चदरिया, झीनी झीनी रे बीनी चदरिया। जतन पूर्वक ओढ़ना इस चादर को, दाग न लग जाए, कहीं चादर फट ही न जाए। कितने लोगों ने तो चादर को 20 जगह से फाड़ दिया। मनुष्य के रूप में जानवर हो गए, राक्षस हो गए, चादर सब फाड़ फोड़ के अलग कर दे। तुम कहा ज्यों की त्यों धर देनी चदरिया, लास्ट तक चदरिया के चिथड़ा मिल जाए तो हूं बहुत। जितने कर्म जगत में होने वह सब इन्होंने कीने, कोई नशा बाकी नहीं, कोई कुकर्म बाकी नहीं। अब कहते हैं सबका टेस्ट ले रहे हैं, टेस्ट ले बदी पैदा भे। ये सब चीज जहर का टेस्ट लियो, कह नहीं लिए, बोले अंतिम में ले वही मरे खोई जो। ये टेस्ट के लिए जिंदगी नहीं है, जिंदगी रेस्ट के लिए है। जिंदगी एवरेस्ट पर चढ़ाई चढ़ने के लिए है। जिंदगी बेस्ट जिंदगी जीने के लिए है। जिंदगी वेस्टेज करने के लिए नहीं है, और जिंदगी टेस्ट के लिए नहीं है। जो जितना ज्यादा टेस्ट में पड़ता है वो उतना ज्यादा कष्ट में भी पड़ता है। इसलिए टेस्ट को जीतो तो कष्ट को हटाओ, फिर रेस्ट को पाओ।
ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, दास कबीर जतन से ओढ़ी। क्या बात है, धन्य है कबीर साहब, ज्यों की त्यों चादर वापस लौटा दिया है। मैं तो चाहूँगा आपकी चादर भी बहुत अच्छी चादर है, इस चादर में कोई दाग न लगने पाए। अब यदि दाग लग गया हो तो फिर सत्संग के जल से और भक्ति की साबुन से धो भी डालना। कोई बुराई आ गई हो तो उसको दूर कर देना, संकल्प लेकर छोड़ देना। क्योंकि आप में वो सामर्थ्य है अपने आप को ठीक करना। रत्नाकर डाकू जब वाल्मीकि ऋषि बन सकता है, अंगुलीमाल डाकू जब महात्मा बुद्ध का शिष्य बन सकता है, तो तुम तो डाकू भी नहीं हो, तुम तो ऐसे ही महान हो। थोड़ा सा परिवर्तन करो तो तुम बहुत सुख शांति को पा सकते हो, बहुत आनंद से जीवन बिता सकते हो। सूरदास इतना बड़ा, सूरदास बचपन में बड़ा लफंगा आदमी था, चिंतामणि नाम की वेश्या में फंस गया था। इसके पिता की मृत्यु हो गई। सूरदास का बचपन का नाम बिल्वमंगल था। क्या नाम था? बिल्वमंगल। वो बिल्वमंगल नाम का बालक चिंतामणि वेश्या में आकर्षित हो गया। पिता की मृत्यु हो गई, लाश दफन करने को पड़ी है, वो वेश्या के घर चला गया। वेश्या ने पूछा, बिल्वमंगल कैसे आना हुआ? बोले पिताजी मर गए, लाश दफन करने जा रहे थे, तुम्हारी याद आ गई तो लाश छोड़कर हम तुम्हारे पास आ गए। वेश्या जो वेश्या है, जिसके विचार गंदे, कर्म गंदे, आदतें गंदी, लेकिन उसके अंदर भी थोड़ा सोच हुआ। उसने बिल्वमंगल को बहुत डांटा और कहा कि बिल्वमंगल, एक लाश अपने बाप की छोड़कर तुम मेरे पास आए हो, और मेरा ये शरीर भी कुछ और ज्यादा नहीं, ये भी दूसरी लाश ही है, और ये भी एक दिन मरेगा। ये झूठे रूप सौंदर्य में भूल करके तुम अपने पुत्र धर्म को छोड़ दिए, अपना कर्तव्य छोड़ दीजिए, पिता को दफन नहीं किया। चलो हटो यहां से, निकलो मेरे घर से, दोबारा यहां मत आना। ऐसे धर्म नष्ट करने वाले के लिए मुझ जैसी वेश्या के घर में स्थान नहीं है। बिल्वमंगल को चोट लग गई, उल्टे पांव वापस लौटे, वेश्या का आकर्षण खत्म हुआ, पिता को दफन किया और वहां से चल पड़े। और फिर वे बहुत बड़े कवि हो गए, 1.25 लाख पदों की रचना कर दिया, और वे बिल्वमंगल से सूरदास बन गए। अब सोचिए, आदमी की जिंदगी कितना बदल सकती है, कितना परिवर्तन हो सकती है। आपके गुण लक्षण तो बहुत अच्छे हैं, आप ऐसे ही महान हैं। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ न गाओ। छोटी छोटी कमी है आप में, बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, खाली सर्दी जुकाम है। हाँ, ये कैंसर, ये डायबिटीज और ये बीपी और ये हार्ट अटैक वाला रोग नहीं आपको। आपका तो केवल पैरासेटामॉल से ठीक हो जाओगे, डी कोल्ड टेबलेट ले लो, ठीक हो जाओ। अरे ले मत लेना, मैं वो बीमारी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो ये मानसिक रोगों की बात कर रहा हूँ। जीवन मधुर बनाइए, जीवन को मंगलमय कीजिए, घर में सुख का वातावरण बनाइए। तो मैं आपको बता रहा था कि आपको यथार्थ दृष्टि मिल जाए, पारख दृष्टि मिल जाए, संसार जैसा है वैसा दिखाई देने लगे। एक महात्मा हुए हैं, उनका नाम था विशाल देव।
उनका एक ग्रंथ है जिसका नाम है विशाल वचनामृत। शायद उनकी लिखी हुई एक किताब यहाँ मिलती होगी बुक पुस्तक की दुकान पर, जिसका नाम है भवयान शास्त्र। उसकी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत अच्छी पुस्तक की दुकान से किताबें भी ले लेना। छोटी छोटी बहुत साहित्य है। एक पुस्तक उसका नाम है सुख की खोज। दूसरी पुस्तक है बरसे कंबल भीजे पानी। कंबल बरस रहा और पानी भीग रहा। और तीसरी पुस्तक है जीने की राह। और चौथी पुस्तक है क्या आप उन्नति चाहते हैं। पांचवी पुस्तक असंग विचार माला। और एक भजन की पुस्तक है कि भजनावली। जितने भजन मैं गाता हूं सब उसमें छपे हुए। और अच्छी अच्छी संतों की तस्वीर ले लेना, दर्शन कर लेना। आपके घर में हीरो हीरोइन की तस्वीर मत लगाओ, माता पिता की तस्वीर लगाओ, देशभक्तों की तस्वीर लगाओ, संत गुरु की तस्वीर लगाओ, क्योंकि चित्र का प्रभाव आपके चरित्र पर पड़ता है। वोट पटांग कितने लोगों के घर में गधे की तस्वीर देखा मैंने लगी। हमने कहा ये घर के लोग विकास करके वो गधा ही बनैया है, ये गधा क्यों लगाओ। तो बोले गधे का भी सम्मान होना चाहिए। तो हमने कहा क्या घर के लोग कम गधे हैं, इन्हीं का सम्मान करो, तुम इस गधे के चक्कर में क्यों पड़े। बोले घर के लोग 2 पैरक गधे हैं, ये 4 पैरक गधा है। तो हमने कहा अगली बार शुभ कामना करो तो 4 पैरक गधा तुम भी बन के पैदा हुई हो, ऐसी कोई बात नहीं। ये गधा ये चूहा ये सब चक्कर मत पड़ो। महान पुरुषों की तस्वीर लगाना चाहिए। और भाइयों बहनों याद रखना, आपके घर में आध्यात्मिक वातावरण होना चाहिए। रात में टीवी में 9 बजे आस्था भजन चैनल में आप प्रवचन सुनते ही हैं, लेकिन दूसरों को भी प्रचार कीजिए, बताइए 20 मिनट सुने। और शायद 1 नवंबर से आस्था चैनल में 6:50 से लेकर 7:10 तक शाम को प्रवचन उसमें भी आएगा, और उसका भी आनंद लीजिए। आस्था चैनल, आस्था भजन चैनल केवल आध्यात्मिक, धार्मिक, नैतिक प्रवचन का प्रचार प्रसार करने में बहुत सेवा कर रहा है। आस्था परिवार को हम जालौन की तरफ से 40 करोड़ श्रोताओं की तरफ से धन्यवाद देते हैं कि आस्था की सेवाएं निरंतर हमारी आस्था की रक्षा करती रही। और आस्था चैनल में काम करने वाले कर्मचारी अधिकारी के अंदर भी बड़ी आस्था है। वे मुझको वहाँ बुलाकर भी स्वागत करते हैं, प्रेम करते हैं, प्रवचन सुनते हैं। वहाँ आस्था सेंटर जहाँ है और बड़ा सब इकट्ठे होते हैं, पूरे टोटल जितने कहते हैं सब काम थोड़ी देर बंद आपका सुनते हैं। अपने घर भी ले जाना चाहते हैं कि 10 मिनट वहाँ चलो। आस्था ने आस्था जगाया है संसार की। आस्था भजन ने भजन के प्रति भी आस्था बढ़ाई है। धन्यवाद है। और आपकी आस्था को भी धन्यवाद है। हमारे आयोजक मुख्य यजमान श्री मुन्ना सिंह सेंगर, उनकी पत्नी श्रीमती सरिता देवी के लिए शुभकामना करता हूँ। उनकी आस्था और व्यवस्था को भी धन्यवाद है। क्या हिम्मत है, जालौन में ये बालक जन्म लिया। आज इनकी मिलिट्री में सर्विस थी, रिटायर होकर। आओ यहाँ ना, चरण छू लो, दोनों लोग आ जाओ। मिलिट्री में सर्विस किया, रिटायरमेंट लिया, और ये श्रद्धा जगी
कि मैं गुरुदेव को बुलाऊं और सत्संग कराऊं, मेरे जालौन वासियों को, भारत वासियों को नहीं बल्कि पूरे विश्व वालों को सीधा प्रसारण करा के गुरुदेव की वाणी सुनवाऊं। ऐसे महान आत्मा ये दोनों पति पत्नी, इनके लिए जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन की। विराजो, पैसा तो बहुत लोगों के पास होता है लेकिन दिल में भाव नहीं होता। पैसा खर्च करके दारू पी लेंगे लेकिन सत्संग नहीं कराएंगे। एक आदमी मुझे मिला लखीमपुर जिले में, बोला दिल में बहुत भाव है। तो हम कहने दिल का भाव कबहू बाहर निकली कि न निकली कि अंदर ही रही। तो उसका छोटा भाई बोला दिल में जितना तुम्हारे प्रति भाव है उससे ज्यादा इनके दिल में दारू के प्रति भाव है। रोज 2000 की दारू पिए थे, खूब लुट रहा। और बोलता मेरे से क्या था, संसार में कुछ है नहीं, सब बस परमात्मा को भजो। तो उसका भाई बोला अकेले संसार में कुछ नहीं है, केवल दारू मांस बस बहुत कुछ है। ढोंगी, आपके पास में अगर कुदरत ने पैसा दिया है तो आपका पैसा समाज को सुधारने में खर्च होना चाहिए। कि इस मनुष्य समाज को बिगाड़ता भी मनुष्य है, इस मनुष्य समाज को सुधारता भी मनुष्य है, और मनुष्य समाज को शांति भी मनुष्य देता है और मनुष्य समाज को अशांत भी मनुष्य करता है। ये मनुष्य का ही पूरा खेल है। मैं निवेदन करूंगा कि अपनी ताकत, तन की ताकत, मन की ताकत, बुद्धि की शक्ति और धन की शक्ति समाज को सुधारने में खर्च कीजिए। आज इस कलयुग में मानव समाज तेज गति से बिगड़ता चला जा रहा है, इसके लिए सबको बीड़ा उठाना पड़ेगा। और सब परेशान हैं, प्रताड़ित हैं, दुखी हैं, सबका दुख दूर कीजिए और सबको सत्संग में जोड़ दीजिए और सभी प्रवचन सुन करके अपना आचरण सुधारें ताकि उनके घर घर में शांति की स्थापना हो।